दोस्तों आज मैं आपको द वॉइस ऑफ द रेन पोएम पढ़ाऊंगा जिसे लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। हमारे जो पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन, वो इस पोएम में बारिश से बात कर रहे हैं। अब बारिश से क्या बातें करी उन्होंने, बारिश ने उन्हें क्या क्या बताया, ये सब हमें इस पोएम में पता लगेगा। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। हु आर दाउ का मतलब है हु आर यू, तुम कौन हो। तो पोएट कहते हैं कि मैंने बारिश से पूछा कि तुम कौन हो। सॉफ्ट फॉलिंग शावर का मतलब है कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो पोएट ने बारिश से पूछा कि तुम कौन हो, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। और ये बहुत ही अजीब बात है कि जब मैंने बारिश से पूछा कि तुम कौन हो तो बारिश ने मुझे जवाब भी दे दिया। देखो बारिश बात तो कर नहीं सकती, जवाब तो दे नहीं सकती, लेकिन ये बहुत ही अजीब था कि जब पोएट ने पूछा कि तुम कौन हो तो बारिश ने जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और जो कुछ भी बारिश ने मुझे बताया है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा। तो इसके बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये सब बारिश बता रही है पोएट को। बारिश कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश ने मुझसे कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। देखो पोएम जो होती है ना, वो इंसान को मोटिवेट करती है, उसको सुकून पहुँचाती है, उसको इंस्पायर करती है, रिजुविनेट करती है। मज़ा आता है ना पोएम को पढ़कर। बिल्कुल वैसी जो बारिश होती है ना, वो सूखी पड़ी ज़मीन को नरिश करती है, ज़मीन को फर्टाइल बनाती है। तो इसीलिए बारिश कहती है कि मैं इस दुनिया की पोयम हूँ। पोइट्री नरिशेज ह्यूमैनिटी जस्ट एज रेन नरिशेज द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना कि जिस तरह से पोइट्री नरिश करती है ह्यूमैनिटी को, बिल्कुल वैसी जो रेन है वो अर्थ को नरिश करती है। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। दोस्तों यहाँ पर बारिश बात कर रही है वाटर साइकिल की। देखो जो समुंदर होता है, ज़मीन पर झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, वहाँ से पानी इवेपोरेट होता है। हम सब जानते हैं कि पानी इवेपोरेट होकर आसमान में जाता है, बादल बनता है वहाँ पर, और फिर बादल बरसता है। और जब बादल बरसता है तो उन्हीं नदियों को, झीलों को वो पानी से भर देता है, ज़मीन को फर्टाइल बना देता है। और ऐसा होता रहता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल। इटर्नल का मतलब होता है अमर, जो कभी ख़त्म ना हो। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अब देखो पानी जब ऊपर जाता है ना, राइज होता है, इवेपोरेट होता है, उस पानी की भाप बनती है, तो आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते वेपर को, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। जैसे बरसात के महीने में कहते हैं ना कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, घमस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ह्यूमिडिटी को आप देख थोड़ी सकते हो, टच थोड़ी कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पानी हमेशा लैंड और समुंदर से ऊपर जाता है, इवेपोरेट होता है, लेकिन उस ऊपर जा रहे वेपर को आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। बॉटमलेस सी का मतलब है कि वो समुंदर बहुत ही ज़्यादा गहरा है। अपवर्ड टू हेवन, बारिश कहती है कि मैं ऊपर आसमान में गई हूँ। हेवन से यहाँ पर मतलब है आसमान, बादल बनता है ना ऊपर जाकर आसमान में। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और वहाँ ऊपर जाकर आसमान में मैं बादल बन गई, मेरी फॉर्म चेंज हो गई। नीचे से तो मैं इवेपोरेट होकर गई थी, लेकिन ऊपर जाकर मैं बदल गई, मैं बादल बन गई। वेंस का मतलब है वेयर। वेगली का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर ना हो, धुंधली हो, जैसे बादल आसमान में धुंधले होते हैं, क्लियरली दिखाई नहीं देते। तो बात आ रही है यहाँ पे समझ में, बारिश ये कह रही है कि मैं ऊपर जाकर अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हूँ, बादल बन जाती हूँ। एंड येट द सेम, हालांकि मेरी फॉर्म चेंज हो जाती है, मैं अलग दिखने लगती हूँ, लेकिन मैं रहती फिर भी सेम ही हूँ। पूरी तरह से चेंज हो गई लेकिन फिर भी मैं सेम रही, मैं पानी ही रही। नीचे भी मैं पानी थी, ऊपर जाकर भी मैं पानी ही रही। बस फ़र्क इतना है कि नीचे मैं समुंदर में थी, नदियों में थी, झील में थी, ऊपर जाकर मैं बादल बन गई। तो फॉर्म चेंज हुई है, लेकिन हूँ मैं अभी भी पानी ही। आई डिसेंड टू लीव द ड्राउट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, लेव का मतलब होता है भिगा देना, ड्राउट्स का मतलब होता है सूखी पड़ी ज़मीन, एटमीज का मतलब होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना हवा में। जैसे भी पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया था तो PM 2.5 बहुत ट्रेंड कर रहा था। अब ये PM 2.5 क्या है, बहुत सारे मार्क्स के ऊपर भी आपने लिखा हुआ देखा होगा कि PM 2.5 को ये मार्क्स फिल्टर करता है। ये एटमीज ही तो हैं जो हवा में घूम रहे हैं, हमारी हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं, पॉल्यूशन को फैला रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एटमीज़ हैं जो हवा में घूमते रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और इतने छोटे छोटे हैं कि दिखाई भी नहीं देते। तो बारिश यहाँ पर ये कह रही है कि जब मैं नीचे आती हूँ ना, मैं बरसती हूँ, तो मैं भिगा देती हूँ सूखी पड़ी ज़मीन को,
मैं धो देती हूँ एटमीज़ को, और दुनिया में जहाँ जहाँ धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, मैं उस सबको साफ कर देती हूँ, उस सबको धो देती हूँ. एंड ऑल डेड इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न. और ज़मीन में गड़े हुए वो बीज बीज ही रह जाते अगर मैं बारिश बन के ना आती. मेरे आने की वजह से वो बीज पैदा होते हैं, ग्रो हो पाते हैं. लेटेंट का मतलब है ज़मीन में दबे हुए, छुपे हुए. तो बारिश कह रही है कि अगर मैं नहीं आऊँ तो बीज बीज बनकर ही रहें, कभी ग्रो हो ही ना पाएँ. वो बीज पौधा तभी बन पाता है जब मैं आती हूँ. एंड फॉर एवर बाई डे एट नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब यहाँ पर है हमारी अर्थ, हमारी दुनिया. देखो, दुनिया से ही बारिश का जन्म होता है. समुंदर से, झीलों से, नदियों से पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाकर बादल बनता है. तो बारिश ये कहती है कि इस दुनिया को, जो कि मेरा ओरिजिन है, मैं उसे हमेशा दिन रात ज़िंदगी वापस देती रहती हूँ. देखो, जब बारिश बरसेगी ना तो हरियाली आएगी, ज़मीन में जान पड़ेगी, पेड़ पौधे उगेंगे, नदियों में, झीलों में पानी भरेगा, ज़िंदगी वापस आएगी उनमें. तो बारिश हमेशा कॉन्टिन्यूसली दिन रात हमारी दुनिया को ज़िंदगी वापस देने का काम करती रहती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड. और दुनिया को साफ करती रहती है, उसको ब्यूटिफाई, उसको खूबसूरत बनाती रहती है. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वेंडरिंग रैकेट और अनरैकेट, ड्यूली विद लव रिटर्न्स. देखो, यहाँ पर पोएट ने रेन को कंपेयर किया है एक सॉन्ग से. एक सिंगर होता है ना, वो गाना गाता है, गाना फिर ऑडियंस के पास में जाता है, और फिर ऑडियंस जितना उस गाने को पसंद करती है उस हिसाब से सिंगर को अवार्ड्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, इज्जत मिलती है. तो ये एक साइकिल है. और ये जो गाना है ना, ये लोगों की ज़िंदगी को प्यूरीफाई करता है, उनके सोल को प्यूरीफाई करता है, उनकी रूह को सुकून पहुंचाता है. और बारिश भी कुछ ऐसी ही है. जिस तरह से सिंगर्स गाना गाकर हमारी रूह को खूबसूरत बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बारिश बरस कर हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाती है. और जिस तरह से सिंगर्स को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको उनके गाने पसंद आ रहे हैं, किसको नहीं आ रहे, बिल्कुल वैसी ये बारिश है. बारिश को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको वो पसंद आ रही है, किसको नहीं आ रही. जैसे किशोर कुमार साहब का एक बहुत पुराना गाना है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से. अब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा ये गाना, ख़ास तौर से जो आज की न्यू जनरेशन है. लेकिन इस बात से क्या सिंगर को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना. हनी सिंह के, अरिजीत सिंह के बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वो गाने पसंद नहीं आते. बिल्कुल वैसे ही जब बारिश बरसती है तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती. किसी का बिजनेस ठप हो जाता है बारिश की वजह से, किसी के घर में पानी भर जाता है, किसी का कोई काम रुक जाता है, लेकिन बारिश को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको क्लास 11 CBSE इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में. मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में. जय हिंद.